हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी मैं आप सब लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज चला रहा हूं। क्लास 12th मैथ्स ऑल चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का ये सीरीज है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो भी क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास करके ये वीडियो बनाया जा रहा है जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। और हम आपको याद दिला दें, ये आप लोगों का डे नंबर 9 है। इससे पहले मैंने आप लोग को डे नंबर 8 तक का वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। और आपको बता दें, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का आज मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि चैप्टर नंबर ये 8 होगा, लेकिन डे नंबर 9 होगा। यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग से रिलेटेड जो आपका फॉर्मूला है वो आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सब लोग एक बार जल्दी से लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 100 के आपको जल्द ही पहुंचने वाला है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर एक चीज समझिएगा। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, मतलब इंटीग्रेशन से संबंधित कुछ एरिया आपसे पूछ देता है कभी कभी। वैसे तो आपको खास करके ये सारा क्वेश्चन इस पे 5 नंबर वाला नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी 1-2 नंबर वाला पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए, एरिया रिलेटेड टू पहले सर समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे देखिए, एरिया रिलेटेड टू कर्व से संबंधित आपको क्षेत्रफल, मतलब वक्र से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में आपको फॉर्मूला सीखना है, ठीक है। खास करके इसमें भी आपको इंटीग्रेशन, जो डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसी से रिलेटेड सवाल आता है। देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे एक थोड़ा सा ये समझ लीजिए। द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर fx, यानी कि एक कर्व दिया हुआ रहेगा। कर्व कहने का मतलब वक्र जो टेढ़ा मेरा लाइन रहता है, y बराबर fx एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा कर्व, और x एक्सिस एंड कहेगा लाइन दो दिया हुआ रहेगा, x बराबर a और x बराबर b, ये वाला। और जहां पर याद रखिएगा b का जो मान है ना वह a से बड़ा है, ठीक है। यानी दोनों में से कोई एक बड़ा है, और कौन सा बड़ा है, b, ठीक है। इज गिवन बाय द फॉर्मूला एरिया, यानी कि हम आपको बता दें, इसको पिक्चर के सहारा से आप समझिएगा तो जल्दी में समझ पाएंगे। जैसे इस पिक्चर को आप बढ़िया से देख पा रहे होंगे, देखिएगा ध्यान से। ये आपके पास क्या है, एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है, एक्सिस है, ये दिखाई दे रहा है। और ये जो कर्व ऊपर से झोपड़ी जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग y बराबर fx बोलते हैं, यानी कि कर्व है। और यहाँ पे जो आप दो लाइन खड़ा दिखाई दे रहा है, ये x बराबर a और x बराबर b, ये हो गया लाइन। यहाँ जो आपको लिखा गया ना x बराबर a x बराबर b, हिंदी में भी आप देख लीजिए, वक्र y बराबर fx, एक अक्ष एवं रेखाओं x बराबर a x बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एरिया। इसको एरिया ए से डिनोट करेंगे और लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या करिएगा, जो दोनों जो पिलर होगा ना, पिलर मतलब खंबा जो होगा, एगो ए है और एगो बी है, तो आप पहले लिमिट ऐसे लगाएंगे ए और बी, और यहाँ पर लिखेंगे वाई डी एक्स, क्योंकि ये किस एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पे अगर पिक्चर है तो उसका मान लिखेगा वाई डी एक्स। यही चीज अगर वाई एक्सिस पर चला जाए तो वहां पर आपको लिखना होगा एक्स डी वाई। आगे चलते हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाई डी एक्स लिखा और आपको पता है वाई किसके बराबर है, यहाँ पर देख लीजिए, ये तो y तो fx के बराबर है ना, तो इस y की जगह आप x के रूप में फंक्शन जो होगा वो लिख दीजिएगा, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, और ऊपर वाला लिमिट और नीचे वाला लिमिट एक बार रख के घटा देना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। जैसा कि आपने सीखा होगा 7.9 10 11 ये सब डिफिनिट इंटीग्रेशन में, ठीक है, यानी निश्चित समाकलन में। तो ये खास करके कब लगाइएगा, जब x एक्सिस पर पिक्चर हो तब। लेकिन यही चीज अगर y एक्सिस पे हो, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए यही चीज अगर y एक्सिस पे पिक्चर आ जाए, जैसे देखिए ये y एक्सिस है, और इस पर आपको पिलर ऐसे खड़ा दिखाई देगा, यानी वाई एक्सिस पर एक वाई बराबर सी होगा और एक वाई बराबर डी होगा, दो पिलर, और ये एक कर्व है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये कर्व है, और ये इस कर्व का नाम कैसा होगा, एक्स बराबर 5y, ठीक है, या आप जी वाई भी लिख सकते हैं, मतलब एक्स बराबर कुछ वाई के रूप में फंक्शन रहेगा। और ये वाई एक्सिस पर अगर पिक्चर बन रहा हो तो इसका एरिया आप लिखेंगे ऐसे, कर से देखिए, सी से लेकर डी आप लिखेंगे, क्योंकि आपका इसका पिलर देखिए, एगो सी है और एगो डी, ठीक है, तो सी से डी। और इसमें आपको जैसे ही वाई एक्सिस पर पिक्चर रहे तो आप लिखेगा एक्स डी वाई, क्या लिखेगा, एक्स डी वाई। और अगर यही एक्स एक्सिस पर था तो ऊपर में हम क्या लिखे थे, एक बार देख लीजिए, यहाँ देखिए वाई डी एक्स लिखे थे ना, तो यहाँ पर हम वाई डी एक्स लिखे थे। तो याद रखिएगा दो ही चीज, कि एक्स एक्सिस पर पिक्चर हो तो वाई डी एक्स, और यही अगर वाई एक्सिस पे पिक्चर आ जाए तो इसको आप लिखेगा एक्स डी वाई। और x का मान यहाँ जो फंक्शन दिए हुए रहेगा y के रूप में, आपको इस x बराबर 5y, यानी y के रूप में जो फंक्शन रहे वक्र यानी कर्व से, वो रख दीजिएगा। इसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा, और बाद में आपको ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट रख के आंसर निकाल देना, ठीक है। जैसे छोटा सा सवाल ऐसे रहता, मान लीजिए ऐसे रहे 2 से लेके 4, और यहाँ पे रहे वाई स्क्वायर डी वाई, तो इसका आप इंटीग्रेशन करके आप आसानी से निकाल ही सकते हैं।
इस पहला वाला पर भी उदाहरण एगो देख लेते हैं। जैसे इस पर आप समझ लीजिए एक्स एक्सिस पर है तो ऐसे रहेगा, मान लीजिए 1 से लेके 2 और यहाँ पर एक्स के रूप में रहेगा, जैसे मान लीजिए एक्स क्यू और डी एक्स। इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। बस आपको निकालना है और आंसर कमेंट कर देना। थोड़ा सा जल्दी में आप कमेंट भी कर सकते हैं, इसका आंसर आप कमेंट करिए और इस सवाल का भी आंसर कमेंट करिए। सवाल दिखाई दे रही है ना। अब इस सवाल का भी वाई स्क्वायर का पहले आप इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट रखेंगे, उससे आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ले चलते हैं आगे। अब देखिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़िए। यही चीज अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये तो आपको समझ में आ गया। अब क्या बताते हैं कि ये पिक्चर थोड़ा सा पहले देखिए, भाषा को आप समझने में थोड़ा सा असमर्थ होंगे। ये देखिए पिक्चर को अगर आप देखिएगा ना तो आपको जल्दी समझ में आए। जैसे देखिए गौर से, ये एक्स एक्सिस है, ये दो जो आपको पिलर खड़ा वाला, यहाँ पर इस बार दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा। जैसे एक फंक्शन ऊपर में है ऐसे और एक और फंक्शन है नीचे ऐसे करके। ठीक है, और दोनों के बीच एरिया अगर कभी बनता है, बीच कहने का मतलब दोनों के बीच में जो क्षेत्र बनेगा उसका अगर एरिया निकालने के लिए कहे, यानी उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे, तो आपको करना क्या होगा, इसका एरिया जो होगा पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा भाषा में भी इसको समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स, यानी दो कर्व दिए हुए रहेगा, एगो एक्स वाई बराबर एफ एक्स और एक वाई बराबर जी एक्स, और लाइन दिए हुए रहेगा एक्स बराबर बी इज गिवन बाय द फॉर्मूला, यानी कि दो वक्रों y बराबर एफ एक्स वाई बराबर जी एक्स एवं रेखाओं x बराबर b के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो दो अगर वक्र दिए हुए रहे, दोनों के बीच एरिया पूछे तो उसका फॉर्मूला होगा लिमिट। तो आप समझ ही पा रहे होंगे, लिमिट यानी कि दोनों जो पिलर होगा उसको लिखेगा a से लेके b, और क्या करिएगा जो ऊपर पिक्चर होगा, देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ऊपर वाला पिक्चर में एफ एक्स है और नीचे वाला पिक्चर का मान gx है, तो जो ऊपर वाला पिक्चर होगा उसको नीचे वाला पिक्चर से घटा दीजिएगा। जैसे यहाँ ऊपर वाला एफ एक्स था, नीचे वाला जीएक्स था, इसलिए एफ एक्स में से जीएक्स घटा के इसका इंटीग्रेशन करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे लिमिट, उसके बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कब, जब दो वक्र दिए हुए रहे, दोनों के बीच एरिया पूछे, तब आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जहां पर याद रखिएगा जो ऊपर है इसका मतलब एफ एक्स बड़ा है किससे, जीएक्स के, या बराबर भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर सेंस आपको लेना है बड़ा, जो ऊपर में है वो बड़ा उसको मानेंगे और जो नीचे है उसको छोटा मानेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखिएगा इसमें कुछ नोट आप याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपको पिक्चर जो है ना ऐसे दिखाई दे, ऊपर में भी रहेगा और नीचे भी रहेगा। ठीक है, पिक्चर जो है एक्स एक्सिस के ऊपर भी रहे, एक्स एक्सिस के नीचे, तो याद रखिए ऊपर जो रहता है ना पॉजिटिव है और नीचे जो पिक्चर बन रहा है वह निगेटिव है। तो आपको जब इस टाइप का एरिया निकालना पड़े तो आप ऐसे लिखिएगा, एरिया बराबर पहला का एरिया जो निकालिएगा ना, ये देखिए यहाँ पे सी ए है और यहाँ पे जो पिलर सी है, यानी ए से सी जो निकालिएगा इसका एरिया जो निकालिएगा ये वाला पार्ट का, इसका आप लिखेंगे मोड में, क्योंकि ये निगेटिव आएगा तो इसीलिए इसमें आप मोड लगा दीजिएगा। ठीक है, जो भी नीचे पिक्चर एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा उसको आपको मोड लगा देना। अगर ऊपर में है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से इस A2 का मान निकाल दीजिए। और इसका मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो लिमिट है वो क्या है, सी है और यहाँ पे बी है, यानी सी से लेके डी निकालेंगे और एक यहाँ पे निकालेंगे ए से लेके सी, और दोनों को लास्ट में जोड़ देंगे तो वो आपका एरिया। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम आपको एक्स एक्सिस पर ही इसको पिक्चर बनाना है ये, लेकिन यही चीज अगर आपसे ऐसे रहे, गौर से देखिएगा, पिक्चर आपको कभी ऐसा दिखाई दे, ऊपर में ही देखिए ये जो कर्व है ऐसे जा रहा है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, ये कभी नीचे है और बाद में ऊपर चला जाए, इसका अगर एरिया निकाले, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसका अगर एरिया निकाले तो देखिए ऊपर वाला में से आपको नीचे वाला घटाना है, तो देखिए यहाँ पर लिमिट आप पहले देखिए, ये खंबा जो होता है ना उसको लिमिट बोलते हैं। तो ए से सी पहला जो है देखिए ए से लेके सी तक, और याद रखिए ऊपर वाला में से घटाएंगे नीचे वाला, तो यहाँ पर एफ एक्स ऊपर है जीएक्स नीचे है, तो एफ एक्स में से जीएक्स घटाइए। ठीक है, और प्लस इस एरिया को निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी है, देखिए पिलर को, तो सी से बी लिखिएगा, देख लीजिए यहाँ सी से लेके बी, और इस बार ऊपर कौन सा फंक्शन है, जीएक्स है, तो इस बार जीएक्स में से एफ एक्स घटाएंगे, दोनों का आंसर निकाल के और दोनों को लास्ट में जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो खास करके आपको हम बता दें ये सब सवाल जब पूछा जाता था 5 नंबर के लिए बनता था। ठीक है, लेकिन अब तो जो इंटीग्रेशन के 7.11 से ही सवाल पूछता है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको 1 नंबर 2 नंबर के लिए सीखना है। ठीक है, अब आपको बताते हैं, आगे ले चलते हैं। अब इसमें रही बात की बच्चा लोग इसमें ग्राफ नहीं खींच पाता। ठीक है, ग्राफ कैसे खींचते हैं, मेन यही चीज होता है। तो जैसे क्वेश्चन तो देखकर आपको पता चल जाएगा कि कैसा है, लेकिन आपको ग्राफ खींचना पड़ता है, यानी कि पिक्चर इसमें बनाना पड़ता है। तो देखिए हम आपको बता दें, यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि ग्राफ ऑफ कर्व, यानी कि कुछ स्पेशल टाइप का कर्व होगा जो हम आपको बताते हैं, उसका ग्राफ हम लोग कैसे जल्दी में खींचते हैं। ठीक है, जैसे आप पहला चीज रहता है सर्कल, सर्कल मतलब वृत्त जिसको आप बोलते हैं। तो वृत्त 2 टाइप से बनता है, यानी कि एक सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये जो आपको वृत्त दिखाई दे रहा है ये वृत्त है क्या, इसका बीच में जो होता है ना इसको सेंटर यानी कि केंद्र बोलते हैं। तो केंद्र इसका h, k है और यहाँ पे कोई पॉइंट है x, y,
और यहाँ से यहाँ क्या है, रेडियस है यानी कि त्रिज्या, जिसको आर बोलते हैं। और कभी आपसे पूछे वृत्त का समीकरण क्या होता है, तो ये होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर क्या है, तो रेडियस यानी त्रिज्या है, और h और k क्या है, तो सेंटर है, और x y तो ये पॉइंट पर है। ठीक है, तो आपको h और k यहाँ पर जैसे इस तरह से आपको इक्वेशन दिए हुए रहेगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर में 16। ये अगर ऐसा दिखे तो आप समझ जाइएगा कि किसका इक्वेशन है, तो वृत्त का समीकरण, यानी कि आपको पिक्चर कुछ इस तरह से बनाना है। लेकिन यही चीज अगर आपको दिखाई दे ऐसे, देखिए ये समीकरण पहले आप गौर से देखिए, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर चाहे बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, ए यहाँ पर त्रिज्या माना गया है, यहाँ पे त्रिज्या यहाँ से यहाँ दूरी जो है ना ए है। तो अगर ऐसा समीकरण अगर कभी आपको दिखता है तो समझिएगा कि वो भी वृत्त का ही है, लेकिन उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना वृत्त, ये इसका सेंटर जो है ओरिजिन, यह देखिए केंद्र जो है 0 0 पर है, और यहाँ से यहाँ दूरी ए है, इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे a,0। और इस पॉइंट को यहाँ से भी तो सब बराबर होगा ना, वृत्त है तो सारा रेडियस तो बराबर ही होगा, तो यहाँ पर भी 0, ए होगा, एक्स एक्सिस पर a,0 और वाई एक्सिस पर 0, ए। तो पिक्चर आपको ऐसे बनाना। उदाहरण के रूप में हम आपको बता देते हैं कैसे आपको कर पाइएगा कि यह वृत्त है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उदाहरण नंबर 1, जैसे एक आपको दिखाई दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, तो समझ जाइएगा कि क्या है, ये वृत्त है। और कहाँ पिक्चर बनेगा, तो ये मूल बिंदु पर ऐसे बनेगा, ये गोल। और यहाँ से रेडियस कितना होगा बताइए, 9 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो आर का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसी तरह से एक और उदाहरण देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 है, तो यहाँ पर रेडियस क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे तो रेडियस 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका पिक्चर आपको बीच में बना देना। लेकिन यही चीज अगर ऐसे दिखाई दे, देखिए गौर से इसको, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो ये रेडियस तो आपको समझ में आ गया कि 2 का स्क्वायर मतलब 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर सेंटर जो है ना 1,0, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका जो सेंटर आएगा 1,0, यानी कि इसका सेंटर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से पिक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक ना, तो खैर ये चीज आपको पहले से पता रहेगा तो पिक्चर बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो खास करके ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको यही दिखाई देगा, मूल बिंदु पर ही जो केंद्र होता है वही पिक्चर बनता है। ये समीकरण आपको जरूर याद रखना है, ऐसे टाइप। ठीक है, तो वृत्त से संबंधित तो आप समझ गए होंगे। अब आपको आता है दूसरा, पाराबोला, यानी कि परवलय से संबंधित कैसा प्रश्न होता है। देखिए पाराबोला का पहले इक्वेशन आप जान लीजिए, 4 टाइप का आपको पाराबोला दिखाई देगा। ठीक है, पाराबोला क्या टाइप का दिखाई देगा, 4 टाइप का, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। पहला टाइप देखिएगा वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4x। दूसरा देखिए, तीसरा देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और चौथा देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। देखिए चारों को पहले बढ़िया से समझ लीजिए, वाई स्क्वायर बराबर प्लस 4x है, यही वाई स्क्वायर बराबर माइनस है। तो देखिए अगर वाई स्क्वायर बराबर प्लस है तो राइट हैंडेड पाराबोला बनेगी, इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड पाराबोला। यही वाई स्क्वायर बराबर माइनस आ जाए तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंडेड पाराबोला बोलते हैं। ठीक है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। लेकिन यही अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay रहे तो आप ऊपर अपवर्ड बोलते हैं, यानी कि ऊपर में पिक्चर आपको ऐसे बनाना। यही अगर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस आए तो आपको नीचे बनाना है, कुछ इस तरह से आपको नीचे करके पिक्चर बनाना। ठीक है, यानी कि डैश वाला निगेटिव, जिसमें भी निगेटिव हो आपको माइनस वाला की साइड जाना है, मतलब डैश वाला साइड की तरफ जाना है। और अगर प्लस में है तो आपको राइट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे उदाहरण के माध्यम से इस बात को हम समझा देते हैं। जैसे बताइए वाई स्क्वायर बराबर आपको 8x दिखाई देता, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर 8x दिखाई देता, तो बताइए किस साइड का होता, पहला दूसरा तीसरा या चौथा, जल्दी से कमेंट करिए तो आप लोग जल्दी से, पहला दूसरा तीसरा या चौथा। तो देखिए हम आपको बता दें, वाई स्क्वायर बराबर जैसे ही 8x होता है तो देखिए ये पहला फॉर्म पर प्लस में है, तो यानी कि राइट हैंडेड पाराबोला होता है। यही अगर वाई स्क्वायर बराबर ऐसे रहता माइनस में 12x, ठीक है, तो अब बताइए किधर बनता, माइनस में 12x है, यानी कि आपको ये दूसरा साइड बनता, ये दूसरा पिक्चर बनता। यही अगर एक्स स्क्वायर बराबर ऐसे रहता है, एक्स स्क्वायर बराबर मान लीजिए 4y रहता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या 4y रहता है, तो फिक्स है कि आपका प्लस है तो ऊपर पिक्चर बनेगा, एक्स स्क्वायर रहता। यही अगर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में 8y रहता, क्या है माइनस में 8y रहता, तब आप पिक्चर कहां बनाते, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छा से लिख देते हैं। ये आपका क्या रहता है -8y, तो आप समझ सकते हैं कि नीचे आपको पिक्चर इस तरह से बना देना। ठीक है, अब यहाँ पर यही चीज अगर ऐसे रहे वाई स्क्वायर बराबर, आप ध्यान दीजिएगा, वाई स्क्वायर बराबर अगर x हो तो भी आप पिक्चर ऐसे ही बनाएंगे, ये वाला इसी टाइप से। ठीक है, राइट हैंडेड प्लस में तो राइट हैंडेड साइड आपको पाराबोला बनाना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं, आगे ले चलते हैं। देखिए उसके बाद पाराबोला के बाद एक और पिक्चर आपको जरूरत पता है, इलिप्स। इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त कैसा होता है, तो दीर्घवृत्त 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक पहले फॉर्मूला इसको देखिए, दीर्घवृत्त आप क्लास 11th में ये सब चीज आप पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ये होता है इलिप्स यानी दीर्घवृत्त का समीकरण पहला।
दूसरा क्या होता है, इसको आप देख लीजिए पहले, एक्स स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो ये दोनों में फर्क क्या है समझिए, पहले आपको यहाँ पे ए दिखाई दिया है, बाद में बी है, यानी कि एक्स के बटा में ए है और यहाँ पे वाई के बटा में बी है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स के बटा में पहले बी है और वाई के बटा में ए है। और जहां पर याद रखिएगा इलिप्स में हमेशा के लिए कि ए जो है वह बी से बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा मतलब ए बड़ा होगा, ठीक है, जब भी ए जो है लिखल होगा, जो भी बड़ा साइज होगा उसी को एक साइज मानेंगे। जैसे इसको समझिएगा ध्यान से, ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ये केंद्र है, 0,0 है, तो यहां से देखिए अंडा आप समझिएगा इस तरह से, ये जो आपको अंडा दिखाई दे रहा है, अंडा ये एक दो टाइप का अंडा हो सकता है, एक सूतल है वो खारा अंडा। तो ये देखिए ये जो अंडा आपको दिखाई दे रहा है ये गोल नहीं है, ठीक ना, अंडा की तरह ये है। तो यहाँ जो बड़ा साइज होगा उसको a,0 बोलेंगे और जो छोटा होगा उसको 0,b बोलेंगे, ठीक है। यानी x के बटा में जो, जैसे मान लीजिए इक्वेशन पढ़े हैं आपको समझा देते हैं, जैसे x बट्टा 16 और वाई स्क्वायर बटा लिखा है 25, तो बताइए किसमें बड़ा है, x के बटा में 16 है, y के बटा में 25 है, यानी y वाला बड़ा है, यानी y एक्सिस पर आपको पिक्चर, ये पिक्चर आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन यही अगर यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बटा मान लीजिए 4 है और वाई स्क्वायर बटा 1 है बराबर 1 है, तो बताइए कहाँ बनेगा, यहाँ पे x के बटा में 4 है और यहाँ पे y के बटा में 1 के है, यानी कि x एक्सिस पर पिक्चर आपको ऐसे बनाना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम 2,0 लिखेंगे, यहाँ पर 0,1 लिखेंगे। ये 25 है तो आप क्या लिखेगा, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी 4,0 यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, y एक्सिस पर बनेगा 4,0 और यहाँ हो जाएगा 0,5, ठीक है। तो पिक्चर के अनुसार आपको मतलब ये इक्वेशन के अनुसार आपको पिक्चर बनाना है। इक्वेशन आप पिक्चर को अच्छा से देख ले रहिए ताकि इक्वेशन बनाने में दिक्कत ना हो। अब उसके बाद आगे ले चलते हैं, यहाँ देखिए लाइन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। लाइन मतलब रेखा। रेखा अब कभी आपको ऐसे दिखाई दे y बराबर mx, या y बराबर ऐसे समझ लीजिएगा 2x है, y बराबर x है, या y बराबर आपको 3x है, इस तरह से अगर आपको इक्वेशन दिखाई दे y बराबर 2x इस तरह से, तो आप इसको ओरिजिन से यहाँ से पास करा दीजिएगा, कुछ इस तरह से आपको निकाल देना और इससे एरिया आपको ये इस तरह से दिखाई देगा। कब, जब y बराबर कुछ फंक्शन आपको दिखे तो जल्दी से आप मूल बिंदु से ग्राफ खींच दीजिए। लेकिन यही अगर इस टाइप का इक्वेशन कभी आपको दिखाई दे, x के बटा में a, y के बटा में b और बराबर 1, तब आपको करना क्या है, x एक्सिस पर यहाँ पे a,0 पर कट करना है, y एक्सिस पर 0,b और इसको मिला देना है, ये ठीक है, इसको ऐसे मिला देना और ये आपका इस तरह से पिक्चर बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास रहता है x बटा 2 प्लस y बटा 3 बराबर 1, तो बताइए x एक्सिस पर 2 होता है तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो 2,0 और y के बटा में 3 है तो यहाँ जो पॉइंट होता है 0,3 और आराम से पिक्चर बना देते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम आपको पिक्चर बनाने के लिए बता रहे हैं, शुरू में आपको बता दिया जो फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए। लास्टली आपको एक चीज और समझ लेना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला कि साइन एक्स का और कॉस एक्स का भी ग्राफ आपको कभी कभी जरूरत पड़ता है। तो देखिए y बराबर साइन एक्स है और y बराबर कॉस एक्स। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, जानते हैं साइन 0 का मान 0 होता है ना, और साइन 180 का मान 0, ये इस तरह से आपको ग्राफ जाना है, ठीक है। ऐसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से हम जाएंगे, तो ये जो ग्राफ होता है ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का। तो याद रखिएगा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे बीच में क्या होगा, पाई/2 होगा। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। कभी कभी आपसे ऐसे पूछ दे, जैसे y बराबर फाइन आपको कहे कि x बराबर 0 और x बराबर पाई/2 पर आप इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो कहां से कहां निकालेगा, ये 0 हो जाएगा, इसको हम x बराबर 0 बोलेंगे और यहाँ जो खड़ा आपको x बराबर पाई/2 ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एरिया निकाल देना, ऐसे एरिया लिख देंगे, ऐसे 0 से लेके पाई/2 और y dx, तो y का मान यहाँ पे sin x है, यानी कि sin x dx, इसका एरिया आप निकाल सकते हैं। कोई एक ही पार्ट में पूछेगा, पूरा नहीं पूछता, 0 से पाई/2 पूछ सकता है, या 0 से पाई पूछ सकता है, या माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 तक पूछ सकता है। इस तरह से आपका आंसर निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, y बराबर क्या है, cos x है, तो y बराबर cos x का रहे तो आप cos x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे आप जानते हैं कि cos 0 का मान 1 हो जाता है, तो यहाँ पे जाएगा कुछ इस तरह से आपका ये बनेगा, ठीक है। ये है आपका cos x का ग्राफ। तो cos x आपसे पूछे तो cos x में आपसे यही पूछ सकता है 0 से पाई/2 का, या 0 से पाई करके, तो आप पाई अगर पूछे तो यहाँ से यहाँ ये जो एरिया ई वाला बनेगा और ये बनेगा, तो आराम से निकाल सकते हैं। बस आपको पिक्चर पता होना चाहिए, जब भी खास करके आपको ये जो है 7.9, 7.10 और 7.11 में आप ये सब सीखे होंगे एरिया निकालने के लिए, मतलब वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पर आपको करना क्या है, बस थोड़ा सा पिक्चर बना के आपको आंसर निकाल देना। तो आप क्या करिएगा, ये जो क्वेश्चन आपको अभी दिखाई दे रहा है इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बता दो। हाँ, आपको हम बैक साइड में भी 2 क्वेश्चन पूछे थे, इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना। थोड़ा सा हम आपको याद दिला दे, क्वेश्चन आपका ये था, एक बार देख लीजिए बढ़िया से। ये क्वेश्चन था, ये 1 से 2 और x³ dx, इसका आंसर आपको बता देना है।
और एक और यहाँ पे क्वेश्चन हम आपको दिए थे 2 से लेके 4 वाई स्क्वायर डी वाई, इसका भी आप आंसर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लास्ट में एक और सवाल था, ये अभी हम आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से। ये था 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स, इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। यानी 3 वो सवाल है, इस तीनों सवाल का आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हाँ, ये जो चैप्टर है आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड अभी सवाल तो 2-4 साल से नहीं पूछ रहा है, उस पहले के 2-3 साल पहले अगर देखा जाए तो ज्यादा सवाल पूछा जाता था। तो इसलिए अभी आप टेंशन नहीं लीजिएगा, अभी आपको मेन जो है इंटीग्रेशन है 7.1 से लेके 7.1 से लेके 7.11 तक। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको समझ में आया तो लाइक सर जरूर करिएगा। थैंक यू।